नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये सवाल हैं। अब आप अपने सवाल जरूर पूछिए। Thank you, Rahul ji. In fact, there has been some problem at Randeep ji's end, so yes, I'm just been told. राहुल जी, एक और बड़ा सीरियस चैलेंज जो है वो देश फेस कर रहा है। भारत एक तरफ कोविड-19 से लड़ रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर भी देखें तो बहुत तनाव की स्थिति है। लद्दाख में चीन के साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही है और एक रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो भारतीय भूभाग पे आके डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भी हमारा सीमा विवाद, एक नया जो है वो विवाद शुरू हो गया है। तो बाहरी सीमा के मोर्चे पे भी भारत एक बड़े सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार की रणनीति यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के कटघरे में है? देखिए, जो बॉर्डर इशू है, इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी फ्रैंकली किसी को नहीं है। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है और वो देश को नहीं मालूम। जी सर, धन्यवाद। हम सर मूव करते हैं टेलीविजन की तरफ। सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जी सर। जब तक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मुझे इस पे टिप्पणी करना या बोलना सही नहीं होगा। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मैं आपको एक क्लियर कट पोजीशन दे सकूंगा। In the middle of a meeting, Kabir, can I call you back in 10? No, sorry, you'll have to wait for your turn. Not like this. Can Adish Rawal from ABP come in, please? And please be brief with your question. Yes, sir. राहुल जी, 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का। उसके बाद 12 फैब को आपने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया था और उसके बाद आपने कई बार ये भी कहा कि आर्थिक महामारी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन
24 मार्च को 54 डेज के बाद लॉकडाउन लगा, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का जो रवैया है टुवर्ड्स अपोजिशन, उसको क्या सरकार सीरियसली नहीं लेती है? देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है, और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी जो मैं कहा था, उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था, वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है। हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। Thank you, sir. May I now request Karthikeya ji from Beyond to come in, please? Karthikeya ji, please ask your question briefly. Hello, Karthikeya, how are you? I'm fine, sir. Good afternoon. My question to you is that how has the government delivered on ground at the time of the lifting of lockdown, especially in context of the depressed people, poor people, daily wage workers? I've been speaking to quite a few daily wage workers, quite a few migrants. I've been having Zoom calls. I've been physically meeting them with all the social distancing norms. And they have a sense of hopelessness. They have a sense that they have been left alone. Many of them have said to me, भरोसा हमारा टूट गया, भरोसा हमारा टूट गया. I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words. Whether he's rich, poor, male, female, Hindu, Muslim, Sikh, I don't like those words.
एंड दे आर सेइंग दोज वर्ड्स मोर एंड मोर। कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया। भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए। क्या किया सरकार ने, किस प्रकार से किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बात हो गई, खत्म हो गई। मगर अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं। अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है। अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है और देना चाहिए।